तो मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जिसमें एक टॉपिक आता है आपका चिकित्सकीय गर्भपात समापन, गर्भ समापन, जिसमें आपका आता है गर्भपात, एबॉर्शन। ठीक है, एबॉर्शन जो होता है वो उसको कहते हैं गर्भपात, यानी कि अनचाहे गर्भ को हटा देना। जो ना चाहकर भी गर्भधारण हो जाता है उसको हटाने की प्रक्रिया को हम लोग एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, गर्भपात। ठीक है, गर्भपात समाप्त करने की क्रिया या प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय से भ्रूण और गर्भनाल हटाने के लिए दवा या सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक द्वारा किया जाता है। ठीक है, गर्भावस्था समाप्त करने का निर्णय बहुत व्यक्तिगत होता है। ठीक है, बहुत ही व्यक्तिगत होता है। यह आप गर्भपात कराने के बारे में विचार कर रही हैं या कर रहे हैं तो ज़्यादातर चिकित्सक आपको परामर्श लेने की सलाह देते हैं, यानी कि आपको घर परिवार से परामर्श लेने की सलाह देते हैं जब गर्भपात आप कराने की बोलते हैं। तो सफाई की जानकारी क्या होनी चाहिए? पेट में ठहरे अनचाहे बच्चे को गिराने की क्रिया को सफाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि अनचाहे गर्भधारण को हटाने की प्रक्रिया को सफाई कहते हैं। ठीक है, लोग सफाई को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अबॉर्शन, डीएनसी, एमटीपी, कैंसल करना, बच्चा गिराना आदि तरीके से जानते हैं। जड़ी बूटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से सफाई करवाना जान के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए पेट गर्भ में ठहरे अनचाहे बच्चे को गिराने को सफाई कहते हैं। ठीक है, अगर कोई किशोर या नवविवाहित महिला असुरक्षित यौन करते हैं, ठीक है, यानी असुरक्षित सेक्स करते हैं, तो उन्हें गर्भ ठहरता है तो वह महिला या किशोर सफाई करवा सकती है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप लोग खुलकर सामने आकर आप सफाई करवा सकते हैं या फिर बात को सफाई करवा सकते हैं। कोई भी महिला अगर सफाई करवाना चाहे तो 5 महीने या 20 हफ्ते के गर्भ की सफाई करवा सकती है, यानी कि 5 महीने तक जो है आप कोई महिला सफाई करवा सकती है। भारत सरकार ने सन 1971 में महिलाओं को गर्भपात यानी कि सफाई करने की अनुमति दी। कानून एमटीपी एक्ट 1971 के अनुसार कोई भी महिला 20 हफ्ते तक के गर्भ की सफाई करवा सकती है। महिला इन कारणों के लिए सफाई करवा सकती है: अगर होने वाले बच्चे को मानसिक या शारीरिक रूप से खतरा है तो आप सफाई करवा सकती हैं। अगर होने वाली माँ को मानसिक या शारीरिक रूप से खतरा है तो सफाई करवा सकती हैं, यानी कि बच्चे को अगर खतरा है तो आप सफाई करा सकती हैं। अगर माँ को खतरा है तो सफाई करवा सकती हैं। अगर किसी महिला को बलात्कार के कारण गर्भ ठहरा है तो वो सफाई करवा सकती है। अगर गर्भ निरोधक तरीके के उपाय के बावजूद शादीशुदा महिला के गर्भ ठहरा है तो भी वह सफाई करवा सकती है। लिंग जांच करवाना गलत काम है। नोट क्या है? लिंग की जांच करवाना गलत है। सरकार इसे सहमति नहीं देती है। सही जगह से सफाई करवाना चाहिए। सही जगह वह सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जिसे सरकार से सहमति मिली है, जहां ठीक से सफाई की जाती है।
गर्भपात का इलाज कैसे किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। जबकि चिकित्सा और शल्य चिकित्सा गर्भपात दोनों प्रक्रियाएं काफ़ी सुरक्षित हैं, ठीक है। दोनों प्रक्रियाएं मेडिसिनल और सर्जिकल एबॉर्शन जो है काफ़ी सुरक्षित है। इस प्रक्रिया और उपचार में कोई या कुछ जोखिम शामिल हैं। गर्भपात जोखिम में शामिल है, ठीक है, रिस्केज है इसमें। गर्भ में संक्रमण का विकास हो सकता है। अत्यधिक रक्तस्राव समाप्त होने के परिणाम स्वरूप हो सकता है, ठीक है। गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो सकता है, गर्भ क्षतिग्रस्त हो सकता है। गर्भपात सबसे सुरक्षित है अगर यह जल्द से जल्द किया जा सके। किसी भी जटिलताओं के मामले में डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेनी चाहिए और प्रासंगिक उपचार का चयन किया जाना चाहिए। गर्भपात के चुनने से भविष्य की गर्भावस्था का मौका कम नहीं होता है, ठीक है। उपचार के बाद दिशा निर्देश क्या होते हैं। गर्भपात अगर आप कराते हैं तो उसके बाद के दिशा निर्देश क्या हैं। संक्रामक की शुरुआत से बचने के लिए प्रक्रिया को पोस्ट करने के केवल 2 सप्ताह बाद सेक्स करना चाहिए। प्रक्रिया सफल रही या नहीं या पुष्टि करने के लिए गर्भावस्था परीक्षण करें। परीक्षण प्रक्रिया के बाद लगभग 4 सप्ताह लिया जाना चाहिए।